पीएन जंक्शन डायोड। देखो मैंने क्या लिया था पहले, प्योर सेमीकंडक्टर लिया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और उसमें हमने एक बार ट्राईवैलेंट डोपिंग किया, एक बार पेंटावैलेंट डोपिंग किया, फिर हमने उसको क्या किया, बाई फैब्रिकेशन मेथड हमने उसको ज्वाइन किया, तो हमें क्या मिला, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। जिसमें ट्राईवैलेंट डोपिंग करते थे उसमें होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता था, ट्राईवैलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। जिसमें पेंटावैलेंट डोपिंग करते थे उसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होता था, फास्फोरस, ठीक है। और इन दोनों को बाई फैब्रिकेशन मेथड हमने ज्वाइन किया तो अपने को क्या मिलकर तैयार हो गया, हाँ, पीएन जंक्शन डायोड, या बोलो डायोड, ठीक है। तो कल फिर से कंटिन्यू करते हैं वो कहानी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी को ऐड करते थे तो क्या मिलता था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी दो तरह की क्या होती थी, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। एक बार हमने ट्राईवैलेंट ऐड किया, एक बार हमने पेंटावैलेंट, ठीक है। अब मान लो इसमें हमने ट्राईवैलेंट हाफ पार्ट में डोपिंग कर रखा है। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होगा, अपने पास होल्स होंगे खूब सारे, और पेंटावैलेंट में अपने पास क्या होंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये होल्स जो बने थे, ये जो होल्स थे इनको फिल करने के लिए कौन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक आयंस भी मिल रहा था हम लोग को, मोटे मोटे आयंस मिल रहे थे एल्युमिनियम के। भाई जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर चार्ज कैसा आता था, नेगेटिव। तो ये आयंस है, ठीक है। और यहाँ पे फास्फोरस पॉजिटिव, ये डोनेट कर रहा था क्या, फास्फोरस पॉजिटिव आयंस थे, ठीक है। चलो, लेकिन सर यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन तो ज्यादा था, लेकिन थोड़े थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो थे। कुछ इलेक्ट्रॉन, एक सिलिकॉन एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके वो कहां चले गए थे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ होल्स भी रहे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक साथ जनरेट होता था सिलिकॉन एटम में। भाई जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए होंगे तो होल कहां पे क्रिएट हुआ होगा, वैलेंस बैंड में। अब आपने केमिस्ट्री में एक शब्द सुना होगा जो मैंने कल बताया था, डिफ्यूजन। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ये होल्स कहां मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो होल्स इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। ये पी टाइप है, पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ये सॉरी एन टाइप, एन टाइप, ठीक। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज, एन से नेगेटिव, एन से एन टाइप। होल्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, पॉजिटिव ज्यादा होगा, पी से पॉजिटिव और पी से पी टाइप, ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलो, अब होल्स किधर से किधर जाएंगे सर, जिधर कंसंट्रेशन कम होगा उस तरफ होल्स मूव करेंगे, तो होल पी टू एन, ये होल्स जा रहे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एन टू पी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। अब आपको पता है जिस तरफ होल जाएगा करंट उसी तरफ जाएगा क्या, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट जाएगा क्या, तो करंट इस तरफ जाएगा क्या, करंट की डायरेक्शन करंट, और इस करंट का नाम हमने क्या दिया था, डिफ्यूजन करंट। इसी करंट को हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन करंट। अच्छा, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन वही होगी जो होल्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और होल किधर से किधर जा रहा है, पी से एन, ये सब बातें कर चुका था मैंने, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, इसके पास में जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं, जब डिफ्यूज हो रहे होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल पेयर का, कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल से क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन, क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन। तो वहां से इलेक्ट्रॉन और होल जब रिकम्बाइंड हुए तो अपने पूरे इफेक्ट को क्या कर देंगे, गायब, न्यूट्रल। तो यहां से हमने इसको गायब कर दिया, और जिस रीजन में रिकॉम्बिनेशन हुआ वहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचा, उस रीजन का हमने नाम क्या दिया था, डिप्लीशन रीजन। क्या दिया था, कमी होना, किसकी, डिप्लीशन का मतलब कमी होना, किसकी कमी हो गई यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और होल की चार्ज कैरियर की कमी हो गई, तो इस रीजन को हमने नाम दिया डिप्लीशन रीजन। चलो, इस रीजन को हमने नाम क्या दिया, डिप्लीशन रीजन। ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं
ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर रहता क्या है सर, वहां पे इमोबाइल आयंस रहते हैं। ठीक है, अब एटम इधर से उधर नहीं डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, एटम वहीं पे है। ठीक है, डिफ्यूज क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक है, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम आयन, ये क्या है, फास्फोरस आयन। ठीक है, चलो इस रीजन को हमने क्या नाम दिया, इसको थोड़ा अच्छे से बनाना, ये है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में तो कुछ बातें लिखेंगे, इन डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन no charge carrier is found, no charge carrier is found। तो पी टाइप में आपको पता है होल क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, और ये सब क्या है, ये क्या है, एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन है, ये क्या है, फास्फोरस आयन है। ठीक है, और पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता था, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन, और इसमें हाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में होल्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। अच्छा, माइनॉरिटी अगर होल है तो मेजॉरिटी क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। ये सब बातें आप जानते हो। ठीक है, क्या होता है इस रीजन में, रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो यहाँ पे इधर निगेटिवली चार्ज बच गया एल्युमिनियम आयन, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बच गया फास्फोरस आयन। ठीक है, अब इन इमोबाइल आयंस की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो बना लेना यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में आपका क्या हो रहा है, इस रीजन में आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में आपका क्या जनरेट हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, होल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो रहे थे क्या, जैसे होल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो रहे थे क्या, बिल्कुल सर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डिप्लीशन रीजन में नो चार्ज कैरियर, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, इमोबाइल आयंस। तो जब होल इस तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, तो करंट डिफ्यूजन किस तरफ थी, क्या करंट डिफ्यूजन की इस तरफ थी। ये होल इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो करंट किधर मूव होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ से इस तरफ हो गया, आई ई, और होल इस तरफ जा रहा है। ठीक है, होल आपका इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये देखो, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आई एच। नेट जो करंट आया था आई ई प्लस आई एच, उसी को हमने क्या बोल दिया था, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली जनरेट हुआ है, क्या ये होल के डिफ्यूजन का अपोज करेगा क्या, क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल है ना, ये होल इधर डिफ्यूज होना चाह रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपोज करेगा क्या, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को ले जाओगे तो क्या होगा, अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन तो आराम से चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन लगता था, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, और जो होल है, होल होल पे जो फोर्स लगेगी, ये होल है, ठीक है, होल पे जो फोर्स लगेगा फील्ड लाइन के अलोंग लगेगा। अब भाई होल किधर डिफ्यूज हो रहा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यहाँ पे इस रीजन में रिकॉम्बिनेशन हुआ, कोई भी यहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं बचा, इंटर
इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो फर्दर वो क्या करेगा, जो डिफ्यूज हो रहे थे ना उनका अपोज करेगा, ठीक है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस द डिफ्यूजन करंट, ठीक है, डिफ्यूजन करंट। तो क्या लिखोगे, इंटरनल, यहां पे लिख लेना एक लाइन, इंटरनल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस द, भाई पहले देखो आसानी से करंट मिल रहा था, अब जो डिफ्यूजन करंट मिलेगा उसमें वो रुकावट पैदा कर रहा है ना। ये डिफ्यूजन करंट इधर था, भाई डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन ये थी, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस द डिफ्यूजन करंट, तो जितना ज्यादा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उतना ज्यादा ये, बात बताओ, जब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जब ये प्योर था तो सिलिकॉन के एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एनर्जी पाके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो जा ही रहे थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट तब भी हो रहा था, अभी भी तो हो रहा होगा सर, ऐसा तो नहीं यहाँ से एटम गायब हो गए, इस रीजन में अभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट तो हो ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। लेकिन सर जो एटम थे सिलिकॉन के वो ड्यू टू थर्मल एजाइटेशन या टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पूरे क्रिस्टल में जनरेट कर रहे होंगे, पूरे क्रिस्टल में जनरेट कर रहे होंगे ना, इस रीजन में जो सिलिकॉन के एटम थे वो इलेक्ट्रॉन और होल तो जनरेट कर ही रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और होल इधर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल साथ साथ में जनरेट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे होगा वो किधर जाएगा, वो किधर जाएगा, जल्दी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाएगा क्या, ठीक है। और जो होल यहाँ पे होगा वो किधर जाएगा, जबकि सर यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन ज्यादा था, वो अब मैं इस होल और इस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, ये जो हमने डोपिंग किया था ना वो वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन है, और जो सिलिकॉन में जो बिल्कुल प्योर था, सिलिकॉन के एटम तो पूरे ही क्रिस्टल में होंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से प्लस की तरफ मूव करे, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कौन मूव करेगा, मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करेगा क्या, तो यहाँ पे एक करंट और आती है, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। ये वो जो ड्रिफ्टिंग आई क्या वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई क्या, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जा रहा है और वो को इस तरफ से इस तरफ ले जा रहा है, तो ड्यू टू दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को क्या मिला, ड्रिफ्ट करंट, क्या मिला, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। मैं नेक्स्ट पिक्चर में समझाता हूँ आपको, डिप्लीशन रीजन, अब इस रीजन में डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता था, ये पी टाइप है ये एन टाइप है, इधर हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया था, इधर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया था, और इसमें एक्सेस ऑफ होल्स थे, अब यहाँ पे सिर्फ हमें अपने आप को क्या मिल रहा था, एल्युमिनियम आयंस, यहाँ पे क्या मिल रहा था, फॉस्फोरस आयंस, ठीक है। अब सिंस दिस पूरा जो सेमीकंडक्टर था इनिशियली किसके एटम से बना हुआ, सिलिकॉन से बना हुआ है ना, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ये जो है ये इज मेड ऑफ सिलिकॉन, अब उसमें आपने क्या किया है, इम्प्योरिटी ऐड की है, लेकिन जो सिलिकॉन के एटम है, सिलिकॉन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो कहां चले जाते हैं, ड्यू टू थर्मल एजाइटेशन, सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजाइटेशन या टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी पाके इसी पे थर्मल एजाइटेशन बोलते हैं, ठीक है। कहां चले जाएंगे आपके कंडक्शन बैंड में, और यहां पे क्या जनरेट होगा फिर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। समझ रहे हो फ्लो चार्ट, सिलिकॉन के एटम की जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी पाने के बाद कंडक्शन बैंड में चलेंगे तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स रहे होंगे, ठीक। अब ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ बुलाएगा, ठीक है।
और ये जो होल से इसको इस तरफ लेके जाएगा, तो इसकी वजह से अपने को क्या मिलने लग गया, ड्रिफ्ट करंट। क्या मिलने लग गया, ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये होल इस तरफ मूव करेगा, तो अपने को क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट करंट। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ होगा ना, तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। क्या है ये, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट इधर जा रहे थे, ड्रिफ्ट करंट इधर जा रहे हैं। बात समझ रहे हो, समझ गए कि नहीं। ये जो सिलिकॉन के एटम थे, उनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने के बाद कंडक्शन बैंड में चलेंगे तो क्या जनरेट हो गया, होल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और फील्ड के अलावा कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जब जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, करंट। उस करंट को हमने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट, हाँ ये रो गलत है, ठीक बना, ये होल इस तरफ जा रहा है भाई, ठीक, बस इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे तो करंट इस तरफ, होल इस तरफ जाएंगे तो करंट इस तरफ, तो नेट करंट ऐड हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, छोटी छोटी बिल्कुल बातों पे ध्यान दिया करो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे थे, ये क्या थे, माइनॉरिटी चार्ज के। यही थोड़े से इलेक्ट्रॉन होल के पास थे और यहाँ पे थोड़े से होल्स थे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए थे कि नहीं, ये बताओ। तो जो ड्रिफ्ट करंट अपीयर्स हुआ, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ड्रिफ्ट करंट क्यों अपीयर हुआ, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो भाई, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, देखो इलेक्ट्रॉन, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया था, इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, एक वायर है, वायर को हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया, फील्ड किधर से किधर थी, इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर्स में थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो किधर ड्रिफ्ट हो रहे थे, अपोजिट टू द फील्ड। याद आ रहा है, ड्रिफ्ट करंट में मैंने पढ़ा था आपको भाई, वैसे भी कंडक्टर लो वायर, नो डाउट इलेक्ट्रॉन को मोशन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन एक क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो अपने को नेट करंट जीरो मिल रहे थे। सर आप गए थे क्या काउंट करने, मैंने बोला था ना, नहीं गया था, एमीटर लगाया। फिर मैंने क्या किया, वोल्टेज बैटरी लगा दी, बैटरी से मेरे को क्या मिल गया, वोल्टेज। इस वायर की लेंथ कितनी थी, एल, ठीक है। तो जो डेल्टा वी आया था, क्या आया था, ई इंटू एल आया था क्या, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन फोर्स किधर लगा, अपोजिट टू द फील्ड। समझ में आ रहा है, सिमिलर यहाँ पे हो रहा है ना। ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ यहाँ पे, जो एक्सेस होल इसके पास थे, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, वो जंक्शन के पास रिकंबाइन हुए, तो अपने पास यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं बचा, लेकिन अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, आयंस बचे। आयंस की वजह से अपने अपने पास क्या मिला, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, क्या, जो माइनॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे अब कोई चार्ज कैरियर कौन था, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात थी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं बचे, लेकिन सिलिकॉन एटम थे अपने पास। सिलिकॉन एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन वो कंडक्शन बैंड में जा रहे थे, तो अपने क्या मिला था, होल। इलेक्ट्रॉन होल तो भी जनरेट हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, उस पे फील्ड के, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या मिलेगा, करंट। तो वो करंट कौन से आया, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट अपीयर्स ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, समझ में आया। तो ड्रिफ्टिंग क्यों हुई, ड्रिफ्टिंग ऑफ करंट अपीयर्स ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ, हाँ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट appears appears due to drift current appears due to drifting of minority charge carrier, minority charge carrier। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता था। तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, यहाँ पे ये जो है, ये कहां पे है, हायर पोटेंशियल कहां पे है, और ये जो कहां पे है वो लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे बैटरी बना सकता हूं क्या, इस बैटरी को, या जो यहाँ पे जो बैटरी है, इसको क्या बोलते हैं,
इन दोनों ही रीजन के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो जो पी टाइप वाला साइड है कहां है? लो पोटेंशियल पे। ठीक है, और जो एन वाला साइड वो कहां पे है? हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो जब मैं पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगा इस कंडक्टर से, ये छोटा सा बिल्कुल, ये बहुत ही एटॉमिक लेवल पे बातें हो रही हैं। आपको ऐसा नहीं कि बड़ी सी शीट लेके आया वहां पे बात हो रही है, बहुत ही एटॉमिक लेवल पे बातें हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो पोटेंशियल बैरियर आया है, ये क्या करता था? डिफ्यूजन करंट का अपोज। क्या करेगा ये पढ़ा है ना, लिखा ना मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस द डिफ्यूजन करंट। ये जो करंट आया ये ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज करे। अच्छा, ये ड्रिफ्ट करंट अपीयर क्यों? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट करंट का सपोर्ट कर रहा है। क्या? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो अपने को ड्रिफ्ट करंट मिल रहा है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड supports the drift current, supports the drift current। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरनल फील्ड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोर्ट्स द ड्रिफ्ट करंट। ओके, जितना डिफ्यूजन करंट होता है उतना ही आपको ड्रिफ्ट करंट मिलेगा एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ऐसे लिख लेना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। तो जो नेट करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? जीरो। नेट करंट क्या मिलेगा? सिंस डिफ्यूजन करंट, तो जो अपने को नेट करंट मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा? जीरो। नेट करंट अपने को जीरो मिलेगा। तो फिर से करंट कैसे मिलेगा? आप एक्सटर्नल एक वोल्टेज लगाओ, एक्सटर्नल बैटरी लगाओ। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे तो अगर पोटेंशियल बैरियर को इसने ओवरकम कर लिया तो होल इधर से इधर आने लगेंगे एक्सेस में। और अभी बताता हूं, पहले इसको इतना लिखो, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। ओके, अब जब पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे, पोटेंशियल ग्राफ, पोटेंशियल ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक, ये कुछ ऐसा बनता है। ये क्या नेगेटिवली साइड जो था, जो एल्युमिनियम आयन हो, क्या लोअर पोटेंशियल में? क्या वो लो पोटेंशियल पे था क्या? और जो फास्फोरस आयन वो हाई पोटेंशियल में? यस सर, ये हायर पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल। अब लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हमने क्या बोला है? पोटेंशियल बैरियर। The difference between low potential and high potential across the depletion region is known as potential barrier। अब ये लाइन अगर लिख दोगे बोर्ड में, पता नहीं नंबर मिलेगा कि नहीं, उनको तो वही चाहिए, लेकिन ये लाइन लिखोगे तो हो सकता है हमने सर से ऊपर भी चला जाए। ठीक है, ये कैसी बातें कर रहे हैं बच्चा, मिलेगा नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं वो वेल एजुकेटेड होते हैं। ठीक, उनको उनकी जो पढ़ाई, अगर गवर्नमेंट टीचर तो गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट जॉब लेना ही भाई साहब बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ता है? ये वी नॉट, ये लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल के जो बीच से गैप है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। यही क्या है आपका? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर मतलब अगर कोई भी हमने एक्सटर्नल बैटरी या कोई बायसिंग नहीं की है तो डिफ्यूजन करंट एट इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में लिख लो, नो एक्सटर्नल वोल्टेज, नो एक्सटर्नल वोल्टेज या बायसिंग, बायसिंग, नो एक्सटर्नल वोल्टेज या बायसिंग। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट एट इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी एक्सटर्नल बैटरी आपने नहीं लगाया, कोई बायसिंग नहीं की है आपने, तो डिफ्यूजन करंट किसके बराबर होगा? ड्रिफ्ट करंट। और नेट करंट अपने को क्या मिलने वाला है? जीरो।
अब भाई सेमीकंडक्टर दो मेनली आइटम से बनाते थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो फॉर सिलिकॉन ये पोटेंशियल बैरियर कितना होता था? फॉर सिलिकॉन ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा ये कितना होगा? 0.7 वोल्ट। ठीक है। फॉर जर्मेनियम ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है कितना होता है? 0.3 वोल्ट। फिर से वही बात सर, अल्फाबेट वाला याद करो। एस अल्फाबेट में आगे है, बड़ा नंबर है। एस को देते हैं हम लोग 19 और जी है 7। तो ये बड़ा है तो ज्यादा पोटेंशियल बैरियर, ये कम है तो कम पोटेंशियल। ऐसे अल्फाबेटिकल ऐसे लिख लेना बगल में, बस ऐसे लिख लो अल्फाबेट, आपको क्लिक कर जाएगा बिल्कुल। अच्छा ये बात है, एबीसीडी में एस बाद में आता है तो इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये पहले आता है तो इसका कम होगा। तो पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। ओके। बायसिंग का मतलब क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड का हम इफेक्ट देखेंगे विथ एक्सटर्नल वोल्टेज। तो यहां पे लिख लो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज विथ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब बैटरी लगा है विथ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, चलो ठंड ज्यादा लग रही है क्या? ज्यादा है? अरे तो जैकेट काहे निकाल दिए? चल बायसिंग। तो अब पीएन जंक्शन में हम दो तरीके की बायसिंग पढ़ेंगे, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो पहला हम पढ़ने चल रहे हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग। तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, और देखो डायोड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, डायोड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कुछ है, पीएन जंक्शन डायोड है। अब इतना बड़ा सर्किट बार बार नहीं बनाएंगे, ये क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। इसको हम बोलते हैं पी साइड और इसको हम बोलते हैं एन साइड। ठीक है, ये जो लाइन है उसको एन साइड, और जो ये ट्रायंगल बना उसको क्या बोलेंगे? ये डायोड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पीएन डायोड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखो आपको ये सिखाना पड़ेगा, रिपीटर भी सिखाना नहीं पड़ेगा, उनको पता है, सब एक बार पढ़ चुके ना, उनको भी ऐसे ही सिखाया गया था पहली बार, लेकिन जब एक बार पढ़ लेते हैं तो टाइम कम लगता है। ठीक है, आप लोग खुद सोचा ना, एक चैप्टर को 10 बार पढ़ लिया, दूसरी बार आप पता चले 10 मिनट उड़ा दी चैप्टर, इतनी बार रिवीजन कर लिया। ठीक है, कलर तक याद हो गया, कौन से कलर से ये बना हुआ था, पेज नंबर तक याद हो जाता है, कहाँ पे क्या लिखा है, बिल्कुल ऐसे याद बनते हैं। फोटो आपके सामने, और डॉक्टर बनने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही जरूरी है। एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। ठीक है, अच्छा, फोटोग्राफिक मेमोरी को जनरेट किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, जिसके पास नहीं वो बना भी सकते फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है, चलो अभी फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ने चल रहे हैं। हमने क्या लिया? डायोड लिया, पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग मतलब डायोड के साथ क्या किया? एक एक्सटर्नल बैटरी को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर पी को, इधर ध्यान देना, अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया तो हम क्या बोलेंगे? और एन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? ये फॉरवर्ड बायस है। क्या है ये? फॉरवर्ड बायस है। पी को पी के साथ, पी बोले तो पी टाइप, होल कैरियर ज्यादा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, और होल पॉजिटिव तो पी से पी टाइप। ये पी टाइप है, पी को हमने किसके साथ जोड़ दिया? बैटरी के ही पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन को किसके साथ जोड़ दिया? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो ये कौन सा है? ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, ये क्या है? हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी इसकी। ये जो डायोड है वो किस कंडीशन में? फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस। ठीक, अच्छा देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ये देखो।
तो मैंने इससे पूछा, हाँ भाई क्या चल रहा है? बोला बताते हैं, रुको जूम करो मेरे को। मैंने कहा ठीक है जूम करते हैं तुमको। देखो ये इसके साथ क्या हो, ये एक्सटर्नल वोल्टेज है, ठीक है। क्या है ये? एक्सटर्नल वोल्टेज। ये जंक्शन है, मान लो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है। यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन रीजन जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं था, माइनॉरिटी वाला तो था, ठीक है। बताओ इधर क्या थे अपने को, निगेटिव आयंस, इधर क्या थे, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर थी, इस तरफ थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया था, एक बैटरी मिल गया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर थी, ठीक है। ये इंटरनल है, क्या है ये, इंटरनल, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेमीकंडक्टर में इस आयंस की वजह से आई। तो बैटरी बना, एक इंटरनल बैटरी बना हुआ, इसको हमने क्या बोला भाई, ये बी नॉट है, क्या है, इसको हमने क्या नाम दिया था, पोटेंशियल बैरियर। ये बैटरी या ये जो फील्ड, बैटरी फील्ड है तो जरूर पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। ये जो साइड है क्या है, लोअर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे था, ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। अब फील्ड लाइन हायर टू लोअर पोटेंशियल होती थी, करंट हायर से लोअर की तरफ जाती थी, तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन ये आई थी क्या। और डिफ्यूजन किसकी, डिफ्यूजन करंट क्या था सर, जब हायर कंसंट्रेशन से मेजॉरिटी चार्ज के लिए लोअर कंसंट्रेशन आया था तो डिफ्यूजन करंट आया था, ठीक है। आपने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया, क्या बढ़ाया, एट इक्विलिब्रियम क्या था, जब कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज हमने नहीं लगाया था, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर बराबर थे, नेट करंट जीरो मिल रहा। अब आपने बाहर बैटरी लगा दी, ठीक है, बाहर बैटरी लगा दी, बाहर बैटरी लगाया तो अब इसकी जो फील्ड आई, आप बैटरी बढ़ा, इसका जो पोटेंशियल बैरियर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये जो फील्ड आया, ये लिख लिया था क्या सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब यहाँ पे जो फील्ड आई वो इससे भी ज्यादा आई, और इसको हमने क्या बोला, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, और ये एक्सटर्नल बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल बैटरी आई, जो फील्ड आया, क्या इससे ज्यादा है क्या, आप वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फील्ड इतनी ज्यादा हो गई कि इसने इसके इफेक्ट को ओवरकम कर लिया, ये जो अपोज कर रहा था उसका भी ये ओवरकम कर गया, ठीक है, उससे ज्यादा हो गया। तो अब अपोजिंग की बजाय ये जो बैटरी लगी है, ये क्या करने लग गया, होल के डिफ्यूजन का सपोर्ट करने लग गया, होल के डिफ्यूजन क्या करने लग गया, सपोर्ट करने लग गया। अब होल इस डायरेक्शन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे मेजॉरिटी वाले, तो क्या होगा, अपने आप डिफ्यूजन करंट मिलने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ये वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस कंडीशन के बाद अपने को सडन इंक्रीज इन करंट मिलेगा, करंट सडनली इंक्रीज होगा। आप बढ़ा रहे हो, मान लो पोटेंशियल बैरियर है 1 वोल्ट, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल बैरियर कितना है, आप बढ़ा के 0.5 किए, 0.7 किए, 0.8 किए, 0.9 किए, अभी करंट आपको सिग्निफिकेंट, जैसे ही आप 1 वोल्ट से ज्यादा हुए आपको सडन राइज इन करंट मिला, क्योंकि अब इसको ओवर कर दिया ना, आपने ओवरकम कर दी आपने। जैसे अब एक वोल्टेज के बाद आप वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, देखा कि एक वोल्टेज के बाद अपने को क्या मिला, बहुत ज्यादा करंट मिला। उसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, समझ में आई बात। देखो यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। रुक जाओ मिनट, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, करंट वर्सेस वोल्टेज, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जो बनेगा इसका कुछ इस तरीके से बनता है, ये पोटेंशियल है और ये करंट, ठीक है। करंट हमेशा यहाँ पे मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। करंट किसमें होगा, मिली, बहुत कम करंट मिलता है। ये क्या है अपने को, वोल्टेज, एक्सटर्नल वाला वोल्टेज है, उसको वेरी करा रहे थे, ठीक है। आपने क्या क्या बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, करंट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, एक वोल्टेज के बाद करंट सडनली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया, ठीक है। एक टाइम तक तो सर कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं मिला, ठीक है। एक वोल्टेज के बाद उसी को हमने क्या बोल दिया, नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। बात समझ में, इसके बाद क्या हो रहा है, करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज है आफ्टर नी वोल्टेज, है। नी वोल्टेज किसको बोलेंगे, ये घुटने का वोल्टेज नहीं है, ठीक है। कई लोग यही बोल देते, हमारे एक सर थे वो पेपर बनाते थे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो
हिंदी में लिखा हुआ आ गया घुटने का विभव। अरे हमने तो बोला यार ये बायोलॉजी हमने कब ले लिया और ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ सर। तो टीचर बोला सर ये घुटने का विभव क्या होता है। इंग्लिश साइड तो पढ़ के मैंने कहा ये क्या होता है। तो थोड़े मजे वजे लिए गए हंसी वगैरह हुई। टीचर के मजे लिए अरे सर क्या ही आपने नी वोल्टेज बना दिया। नी वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज आफ्टर विच वोल्टेज आफ्टर विच करंट करंट increases exponentially exponentially exponentially। ठीक है ओके। अब देखो ये बात ऐसे समझ में आएगी। ठीक। अब ये नी वोल्टेज की बात पहले तो ये अपोज कर रहा था। अब क्या होगा इसी को बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग। करंट इंक्रीज हो गया मतलब इधर देखो डिफ्यूजन करंट बहुत ही ज्यादा हो गया। ड्रिफ्ट करंट तो अभी भी है लेकिन वो बहुत ही कम है। इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। कहानी में बने रहना पूरा फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग सब समझा दिया जाएगा। बस वो कहानी याद रखना। वीटो पावर दादाजी के पास है। ठीक है वीटो पावर बोले तो नी नी वोल्टेज। ठीक है अब नेक्स्ट अपना रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग ये क्या है डिफ्यूजन ये क्या है ड्रिफ्ट और ये है फॉरवर्ड बायस। चलो नेक्स्ट देखो रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग रिवर्स बायसिंग। चलो अभी देखो P को P के साथ ऐड किया था और N को N के साथ ऐड किया था बैटरी के। मतलब P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल साथ और N को बैटरी के। तो फॉरवर्ड बायस मिला अपने को। अब हम रिवर्स बायस करने जा रहे हैं। ठीक रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा जो डायोड है बताओ क्या करेंगे पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। P को किसके साथ ऐड करेंगे N के साथ और N को P के साथ। यही अपना क्या हो गया और रिवर्स बायसिंग। यही अपना क्या है रिवर्स बायसिंग। ये सर्किट डायग्राम किसका है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है आपने पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया। तो जिस डायरेक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। ठीक है तो देखो कहानी में क्या हो रहा है। एक्चुअल में तो डायोड ये है लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा करते हैं। ठीक है ये क्या था अपना डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन था क्या ठीक है ये डिप्लीशन रीजन था अपना जिसमें कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मैंने क्या लिखा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लिखा है ना इन डिप्लीशन रीजन देयर इज नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है अब यहां पे आपने देखा सर इधर माइनस था और यहां पे प्लस था। बैरियर पोटेंशियल तो बना ही हुआ है सर बी नॉट। अब आपने जो बैटरी लगाई बैटरी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में दे दी। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरनल तो मिल ही रहा था सर। तो क्या करेगा ये जो ड्रिफ्ट करंट मिल रही थी उसका सपोर्ट करने लग गया क्या। अब डिफ्यूज होना चाहिए था और उधर डिफ्यूज ना होके अब आपने क्या किया कम करते गए करते गए करते गए करते गए। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलेगा अब जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा इसका आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये करंट है आपका ये वोल्टेज। ठीक है आप वोल्टेज की पोलैरिटी को ही चेंज कर दीजिए। ठीक और करंट जो होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा। क्या होगा माइक्रो एम्पियर। आप रिवर्स पोलैरिटी लगा दी ठीक है तो करंट बिल्कुल जीरो 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 लगा। फिर एक टाइम के बाद क्या मिला अपने को सडनली बहुत ज्यादा करंट मिलने लग गया। ठीक है एक टाइम के बाद जब वोल्टेज बढ़ाया तो अपने को क्या मिला सडनली बहुत ही समझ पा रहे हैं। अपने रिवर्स किया था तो ड्रिफ्ट करंट तो मिल ही रहा है लेकिन डिफ्यूजन करंट नहीं मिल रहा था। ठीक है एक टाइम आप बढ़ाते गए वोल्टेज को रिवर्स किया लेकिन बढ़ा रहे हो एक टाइम ऐसा आया कि
एक वोल्टेज के बाद ये करंट बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हुआ, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये जो वोल्टेज आया यहाँ पे, इसको हम क्या बोल देंगे? ऐसे लिख लो, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये आपको जीनो डायोड में पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको जीनो डायोड में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आज तो नहीं, कल ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। चलो अभी क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी को चेंज किया, तो ये ड्रिफ्ट करंट का सपोर्ट कर रहा है, डिफ्यूजन करंट का अपोज, वो तो कर ही रहा था और अपोज कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा, अब वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि अब ड्रिफ्ट करंट इधर अपने को ज्यादा मिलने लगा, ड्रिफ्टिंग ज्यादा होने लगी ना, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन वहां पर बहुत ज्यादा थे, उसकी वजह से ड्रिफ्टिंग ज्यादा हो गई, ठीक है। और उस जिस वोल्टेज के बाद अपने को सडन करंट मिला, उसको हमने क्या हो गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ब्रेक डाउन के बाद भी करंट मिला अपने को, ब्रेक डाउन के बाद भी करंट मिला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको क्या कहते हैं, रिमूव डायोड एंड ओपन द सर्किट। कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी यहाँ पे, नो करंट, नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। भाई सर्किट ही ओपन होगी ना, सोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती थी, जितना करंट देगा उतना ही करंट इसको वापस चाहिए, ठीक है। अब रियल डायोड पढ़ेंगे, रियल डायोड, यहाँ पे करंट जीरो लिखो, रियल डायोड। दुनिया में आइडियल लोग नहीं मिलते हैं, रियल लोग मिलते हैं। रियल, रियल बोले तो कोई परफेक्ट नहीं, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, ठीक है। रियल डायोड, तो आ जाओ देखते हैं रियल डायोड। अगर डायोड बना हुआ है, क्या है, डायोड बना हुआ है और उस पे ऐसे सिलिकॉन लिख दिया, या डायोड बना हुआ है और उस पे ऐसे जर्मेनियम लिख दिया, तो ये क्या है, रियल डायोड। बस ऐसे लिखा हुआ दिख जाए ना, या क्वेश्चन में मेंशन कर दे, तो क्या बोलोगे, ये रियल डायोड है। और अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, तो ये 0.3 वोल्ट का ड्रॉप कराएगा, इसका पोटेंशियल वैल्यू कितना था, 0.3, इतना ही खा जाएगा, ठीक है, और ये 0.7 खा जाएगा, ठीक है। जो बचेगा फिर वो करंट अपने को देगा। होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कंबाइंड नियर द जंक्शन, each recombination eliminates an electron and a hole, leaving behind positive and negative immobile ions। वो जो पॉजिटिव आयंस थे और नेगेटिव आयंस थे वो इमोबाइल थे, डिप्लीशन रीजन में जो आयंस थे वो इमोबाइल है, ठीक है। द रीजन कंटेनिंग, देखो इमोबाइल आयंस, ठीक है, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, द रीजन कंटेनिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, बिकॉज दिस रीजन इज डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्ज। डिवॉइड मतलब मोबाइल चार्ज वहां पे नहीं है, मोबाइल का मतलब चार्ज कैरियर वहां पे है ही नहीं, ठीक है। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्पेस चार्ज रीजन। डिप्लीशन रीजन को एक और नाम से जानते क्या है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। द एन रीजन इज एट हायर पोटेंशियल एंड पी रीजन एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। एन इंटरनल देन पी रीजन, ठीक है, सही। एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस द जंक्शन हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम एन टू पी। द डिफरेंस इन पोटेंशियल, देखो कॉपी, ये सारी बातें बता चुका हूं मैं। द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पी एंड एन रीजन अक्रॉस द जंक्शन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द होल। जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो होल को डिफ्यूज आगे नहीं होने दे रहा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अक्रॉस द जंक्शन, होल और इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहे, दिस एक्ट एज ए बैरियर एंड हेंस कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ये मैंने सेंड किया हुआ ग्रुप में, ये थ्योरी का पीडीएफ सेंड किया हुआ ग्रुप में मैंने। द पोटेंशियल बैरियर अपोजेस द मोशन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर, बिल्कुल सही, अपोज करता है। पोटेंशियल बैरियर हेल्प द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, बिल्कुल सही, यही तो बोला था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो ड्रिफ्ट करंट मिला था अपने को। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन, electrons and holes drift to their respective majority sides, giving rise to drift current from n side to p side. Initially diffusion current is large and drift current is very small. As the diffusion process continues, जैसे जैसे diffusion process continues, the space charge region on either side of the junction extend, thus increasing the electric field strength and hence drift current। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ के इतना हो गया कि वो डिफ्यूजन करंट के बराबर हो गया, तो नेट करंट जीरो मिला, ठीक है, ओके। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट। Thus a PN junction is formed. In a PN junction under equilibrium there is no net current, no net current at equilibrium, ठीक है।
बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट. फॉरवर्ड बायसिंग ड्यू टू रिपल्सन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंटर्स इनटू डिप्लीशन रीजन. वो कहाँ चले जाते हैं? जो एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया था वो फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा. अब चार्ज मेजॉरिटी कैरियर कहाँ चले गए? डिप्लीशन रीजन में. देयरफॉर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज कर गया. देयरफॉर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, वो जो गैप था जो मैंने से लाइन खींचा था तो वो गैप डिक्रीज. ठीक है. तो बैरियर पोटेंशियल, हाँ ये मैंने नहीं लिखा है. ठीक है. बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है भाई. जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे लिख लेना जहां फॉरवर्ड बायसिंग की है मैंने, वहां पे लिख लेना. ये ऐसे बना. यहाँ पे देखो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो रहा है. देखो वहां पे क्या लिखा? डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो गया ड्रिफ्ट करंट से. डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां हो गया? पी से एन. देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां हो गया? पी से एन की तरफ. ओके. डायोड रेजिस्टेंस बहुत ही लो है. ऑर्डर ऑफ करंट मिली एम्पियर में होता है. किसमें? मिली एम्पियर. ओके. ये मैं भी आपको कल बताऊंगा जिन्हें डायोड में. ठीक है. हो गया क्या? चलो ठीक. दिख रहा है ये क्या लिखा है? द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज, मारिए पढ़ पा रहे हो? ठीक. क्या होगा? द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स बायस. ठीक है. रिवर्स बायसिंग की वजह से तो भाई फॉरवर्ड बायस किया तो डिप्लीशन रीजन कम हो रहा था ना, तो रिवर्स बायस में इंक्रीज होगा. ठीक. इंक्रीज बोला हुआ है. नेक्स्ट, in an unbiased p-n junction holes diffuse from the p region to unbiased, कोई भी बायसिंग नहीं की, holes diffuse from p region to n region because of the higher concentration of electrons in the n region than that in the p region. ठीक है. the higher concentration of hole in p region that तो सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए. होल डिफ्यूज हो रहा है ना, कैरियर देखा है तो ये भी सही है, ये भी सही है ना. तो लेकिन अपने को होल डिफ्यूज कराना है. ओके. तो द पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सेकेंड इज करेक्ट. डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, हाँ छोड़ो, ये मोबाइल आयंस लिखा हुआ. ठीक है. मोबाइल आयंस, तो क्या होगा? ये मोबाइल आयंस. ठीक है. चलो. इफ वी नॉट इज पोटेंशियल बैरियर, वी नॉट क्या है? फॉर अनबायस्ड डायोड देन चूज द करेक्ट फॉरवर्ड एंड रिवर्स पोटेंशियल ग्राफ फॉर डायोड. फॉरवर्ड कौन सा है और रिवर्स कौन सा है? सी फॉरवर्ड है और ए भाई रिवर्स बायस में तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो रहा है ना, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा था. ये क्या है? ये सब हायर वाले हैं, ये सब क्या है? हायर वाले हैं. ठीक है. ओके. फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा था अभी, तो वो देखो लिखा हुआ इन फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है? डिक्रीजेज. तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर मान लो बी था. ठीक है. देन ये ग्राफ कुछ ऐसा बनाओ. ठीक. मान लो ये इनिशियली ग्राफ ऐसा, ठीक है, ओरिजिनल ग्राफ. तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? ओ से ए तक ग्राफ बनेगा क्या? तो ये किस, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर हमें कम करना है. क्या करना है? कम करना है. ठीक है. ये देखो ये पोटेंशियल बैरियर कम हो गया क्या? और किसमें होता था? फॉरवर्ड बायस में. तो ये वाला जो ग्राफ है किसके लिए है? फॉरवर्ड बायस. जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ये. और रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है. देखो माइक्रो एम्पियर्स में करंट मिलता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मिला था, मिली एम्पियर्स. तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया? रिवर्स बायस. चलो. इन द फॉलोइंग डायग्राम चेक द बायसिंग ऑफ द डायोड. मतलब इसने पूछा है विच वन इज फॉरवर्ड बायस एंड विच वन इज रिवर्स बायस. ठीक है.
तो आपको कैसे पता चलता था? अगर पी साइड कहाँ पे है? हायर पोटेंशियल पे, और एन साइड लोअर पोटेंशियल पे है, तो हम क्या बोल देंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। बात समझ पा रहे हो? तो फॉरवर्ड बायसिंग, चेक द बायसिंग ऑफ डायोड, मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की हमें पहचान करनी है, ये हमें पता करना, ठीक है। तो आपको पता है, अगर अगर पी साइड किधर होता था? हायर पोटेंशियल पे, एन साइड से, हाँ या ना? जो पी साइड होता था वो हायर पोटेंशियल होता था या एन साइड होता था? ठीक है। अगर मैं पी को पी के साथ ऐड कर दूं, पी को और एन को एन के साथ ऐड कर दूं, तो कौन सा बायसिंग था? फॉरवर्ड। तो जो पी है वो किसके साथ है? हायर पोटेंशियल पे है ना, और यहाँ पे एन, मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ बी पी माइनस डी एन। एक मिनट रुको, क्या डाउट आ रहा है क्या कोई? वहां से हट जाओ, बस ये याद रखो, फॉरवर्ड बायस में क्या था? पी को हायर पोटेंशियल पे रखा था हमने, बैटरी से ऐड किया था, पी को पी के साथ और एन को एन के साथ, तो फॉरवर्ड बायस। पी को एन के साथ और एन को पी के साथ, तो रिवर्स बायस। अब देख लो यहाँ पे, वीपी अगर वीएन से ज्यादा था, मतलब वीपी माइनस वीएन क्या है? ग्रेटर देन, तो हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस। तो हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस। ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्या हो गया? ये कंडीशन किसके लिए है? फॉरवर्ड बायस की। अगर वीपी वीएन से छोटा है, या वीपी माइनस वीएन क्या आ गया? निगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे? ये रिवर्स, ये कंडीशन किसके लिए है? बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो बताओ, पहला किसमें है? पहला किसमें है? सर ये P है क्या, और ये N है क्या? P किसके साथ है? पॉजिटिव, और N, मतलब P हायर पोटेंशियल पे और N लोअर पोटेंशियल पे, तो कौन सा? फॉरवर्ड बायस। पहला वाला तो सर फॉरवर्ड बायस हो गया। दूसरा वाला बताओ। सर ये देखो, P साइड माइनस से है, -1, ये क्या है? -1। भाई अर्थिंग हुआ है ना, इसको जीरो दे दोगे तो इधर कितना बचेगा? क्या इधर इधर प्लस करो, इधर प्लस करो, तो इधर क्या बचेगा? माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? हायर पोटेंशियल पे कौन है? पी, और लोअर पोटेंशियल पे एन, तो क्या मिलेगा आपको? बताओ बताओ। देखो ना, पी को निगेटिव के साथ ऐड किया हो और एन को भी निगेटिव के साथ, लेकिन अब ये देखो ना कि हायर पोटेंशियल पे कौन है? ये है हायर पोटेंशियल पे, और ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ये फॉरवर्ड बायस। इसके लिए Vp इज ग्रेटर देन Vn, तो क्या बोलोगे? ये कौन सी बायस? फॉरवर्ड बायस। चलो यहाँ बताओ, फोर्थ में बताओ, कैसे बताया आप लोगों ने? ये रिवर्स बायस में कैसे बताया? ये P है और ये N है, यहाँ पे -2 है क्या, और यहाँ पे प्लस। अब सर Vn ज्यादा हो गया किससे? Vp से। जनरली फॉरवर्ड बायस के लिए P किससे ऐड करते थे? पॉजिटिव। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये रिवर्स बायस। फोर्थ किसी का आ रहा है क्या? रिवर्स बायस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस जो है ना, इसको ऐसे मान लो स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये वायर है, ठीक है, रेजिस्टेंस को भूल जाओ। ये पूरा -10 किससे अटैच है? माइनस। ओके, ये अर्थिंग लगा हुआ है क्या, तो ये किससे है? जीरो। ये एन है और ये पी। वीपी क्या है यहाँ पे? -10। वीपी क्या है? माइनस। वीएन क्या है यहाँ पे? जीरो। तो वीपी माइनस वीएन करोगे तो क्या आएगा? या वीपी किससे? वीपी लेस देन है क्या वीएन से? कौन सा बायसिंग हुआ? रिवर्स बायसिंग। समझ में, पहचान पाओगे? ये मत सोचना कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या लगा दिया, नहीं, बस ये देखो P से आप जा रहे हो तो किधर जा रहे हो? क्या वो लोअर पोटेंशियल है? अगर हायर पोटेंशियल होता तो फॉरवर्ड बायस में, तो देखो दोनों ही केस में फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पे दोनों ही केस में क्या आ रहा है? यहीं पे लिख दिया क्या मैंने? इसको यहाँ लिख लो, रिवर्स बायस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस? थर्ड ऑप्शन,
तो देखो यहाँ पे ये P है, ये क्या है P, और ये क्या है N, ये P, ये N। P किसके साथ है -5 और N +2। क्या P लोअर पोटेंशियल है क्या, और N, तो Vp लेस देन क्या आ गया Vn। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, रिवर्स बायस। यहाँ पे बताओ, ये P है और ये N+2 और P से गए सर, ये तो हम 0 पे आए, और ये हायर पोटेंशियल पे, तो क्या बोलोगे Vp इज लेस देन Vn। क्या लिखोगे यहाँ पे, रिवर्स बायस। यहाँ बताओ, ये सर 0 पे है और ये प्लस पे, ये फिर से लोअर पोटेंशियल, तो हम क्या बोलेंगे Vp इज लेस देन Vn, तो रिवर्स बायस। यहाँ बताओ सर, Vp -1 पे, Vp -1 और Vn -5, तो Vp क्या हो गया, ग्रेटर देन Vn, तो क्या हो गया ये फॉरवर्ड बायस। आई होप आपको समझ में आ रही चीज, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग कब करते हैं, जब P को हायर पोटेंशियल पर रखा था और N को, चलो यहाँ बताओ, व्हाट इज द करंट थ्रू एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, आइडियल। अब बस ये पता करो फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड में, और सॉरी रिवर्स में, ये पता करो। हाँ, ये वाला जो डायोड लगा, ये पता करना पड़ेगा अपने को किसमें, ये क्या -1 पे है क्या, और इधर से चलेगी ये N -3 पे है, N किस पे है -3 पे, ये -1 दे दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, डिफरेंस अपने को क्या लिखना पड़ेगा 1 वोल्ट का ही डिफरेंस है सर, ये -1 है और ये -3 है, तो जो N, जो Vp आ गया, जल्दी से बताओ Vp क्या है -1 वोल्ट, और Vn क्या है -3 वोल्ट, तो Vp इज ग्रेटर देन, Vp इज ग्रेटर देन, तो कैसा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में अगर आइडियल डायोड लगा हो तो उसको कैसे रिप्लेस कर देते थे, एक वायर की तरह, कैसे रिप्लेस कर दो, ये वायर की तरह, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ ऐसे दिखेगा, माइनस प्लस, एक वायर लगा दिया, ठीक है। अब बताओ, ये जो करंट फ्लो होगा, इसमें जो करंट क्या बोला, करंट, करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट कितना, यहाँ -1 था क्या, और यहाँ पे 3 था, तो और रेजिस्टेंस कितना देगा 100, तो करंट कितना है, जल्दी से बताओ। हाँ, किरचॉफ ओपन सर्किट में लगा सकते हो, उससे भी कर सकते हो, नो डाउट, आप किरचॉफ से भी चलो, यहाँ से करंट गया, तो करंट पूछ रहा है कितना है, तो भाई बात कर लो, आई बराबर, तो क्या लिखोगे -1 -100 इंटू आई +3 बराबर 0, ठीक है। यहां से चले यहां पहुंचे, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 आएगा क्या, तो 100 आई इक्वल टू 2, आई बराबर क्या लिखोगे 2/100, तो क्या आ जाएगा 0.02 एम्पियर, 0.02 एम्पियर या 20 मिली एम्पियर, ऐसे भी तो लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड। समझ में आया कैसे किया, हाँ नहीं है, अरे इधर ध्यान दो भाई, चलिए बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। करंट फॉलोइंग इन ईच ऑफ द सर्किट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, जल्दी से सभी लोग एक पेपर निकालना है, सॉल्व करते रहो। तो जब कुछ भी ना लिखा हो, इधर ध्यान दो, जब कुछ भी ना लिखा हो तो डायोड क्या मानेंगे, आइडियल, ठीक है, आइडियल, सारे डायोड क्या है आइडियल। करो, तो इस लूप में चलोगे, या तो ऐसे जाके ऐसे आओगे, या तो पूरे बड़े वाले लूप में चलोगे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है,
क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है, सेकंड आएगा, रेहान का सेकंड आया, फर्स्ट। यार चार ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना, एक ही कोई सही होगा। फिर सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करो सभी लोग। ये आंसर तुम ही लोग निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। अब जब तक नहीं सॉल्व करोगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। थर्ड आ रहा है ना ये, देखते भाई कौन सा है। चारों ऑप्शन है, कुछ लोगों का फर्स्ट आ रहा है, कुछ लोगों का फोर्थ आ रहा है, कुछ लोगों का सेकंड आ रहा है, कुछ लोगों का थर्ड। अब देखो सभी लोग इधर जाओ, क्या बोल रहे हैं, आइडियल डायोड है क्या? डायोड को हटा के क्या लगा दोगे, वायर। ठीक है चलो, डायोड को हटाओ, डायोड को हटाया और एक वायर लगा दिया। बैटरी है आपका 8 वोल्ट। अब सभी लोग इधर ध्यान देंगे, बातें मत करो आप लोग, इधर बात करो, इधर मेरे से है ना? ऐसे नहीं तुम लोगों के काबिल तुम मुझे भरोसा रहता है, ऐसे ही नहीं मैं तारीफ करता हूँ, ठीक है? हीरे जैसा है बिल्कुल, ठीक है। और पूछ लिया जाएगा तो फिर हर कहानी के पीछे एक नई कहानी होती, ठीक है। चलो आ जाओ, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या? अब करंट इसमें से फ्लो होना दिखेगा, यहाँ पे डिवाइड होगा क्या? फिर एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा क्या? सर ये बात करो, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 2 2 ओम आएगा, तो करंट कितना आएगा, नेट करंट ही कितना ड्रॉ करेगा, इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बता दो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट 2 ओम आया। अब ये कैसे है ये मत पूछना आप लोग, नहीं सर पूछेंगे, बताओगे? हाँ, 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस कितना है ये, 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब ये करंट, ये पूरा जो लोड है, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया, कुछ तो लगा लोड में, चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया, ठीक है। तो अब ये सर्किट टोटल लोड कितना दे, 2 ओम का। तो आपने करंट निकाला, करंट कितना ड्रॉ करेगा, V अपॉन में, हाँ V कितना है 8, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2, कितना ड्रॉ किया 4 ओम। ए वाले सर्किट में कितना आया 4 ओम, ठीक है। ऐसे लिख दो आई ए, 4 एम्पीयर, ठीक है। समझ में आए, 4 एम्पीयर। आप केवीएल भी लगा सकते थे, यहाँ पे सर दोनों ही सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट हाफ हाफ डिवाइड हो, अगर यहाँ से आई गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई बाई 2, यहाँ पे आई बाई 2, और इधर पूरे सर्किट में आई बाई 2 जाके फिर वापस केवीएल भी लगाओ, ऐसे भी कर सकते थे। तो 4 एम्पियर, एक ही तो ऑप्शन है जिसमें 4 एम्पियर है, बाकी सब गलत हो गए। थर्ड इज करेक्ट, समझा? अब बाकी वाला कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? ये देखो ये रिवर्स बायस में क्या है ये, सर पी, यहाँ पे देखो पी पॉजिटिव से जुड़ा, हाँ ये भी ध्यान में रखना है, हमने क्यों किया इसको वायर से, क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड में थे, दोनों ही फॉरवर्ड। देखो पी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, ये वाला पी भी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, ये वाला एन बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, ये वाला एन भी बैटरी के निगेटिव, तो दोनों ही ये क्या है फॉरवर्ड बायस में, ये भी फॉरवर्ड बायस में, ये भी क्या होगा, ये देखो फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में होता तो सर्किट को हम ओपन कर देते थे, तो ये वाला किसी काम का नहीं बचा भाई। देखो नेक्स्ट पेज पे देख लेता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे ये जो सर्किट बना हुआ था कुछ ऐसे बना हुआ था, वो जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में क्यों है पता है ना, बैटरी के पॉजिटिव से, ये देखो इसका एन बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ गया और पी बैटरी के निगेटिव से जुड़ गया, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, ये क्या है ओपन है क्या, ये हमने एक वायर से टच किया, ठीक है। अब करंट यहां से जाएगी तो पूरी पूरी करंट यहां से ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आएगी, तो अब क्या लिखो करंट
आई बराबर वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट। वी कितना 8, आर कितना 4, कितना आएगा 2 ओम इन केस ऑफ बी। देखो 2 ओम लिखा हुआ है क्या, 2 एम सॉरी 2 एम्पियर, क्या हो गया यूनिट ही गलत लिखते एम्पियर, ठीक है देखो 2 एम्पियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट इन द गिवन सर्किट। चलो जल्दी से फाइंड आउट करो, रुको 1 मिनट रुको, मैं ही सॉल्व करता हूँ इसको। ये क्या है P है क्या, और ये N, ये N है और ये P। P देखो किसके साथ जुड़ा है, बैटरी के, तो ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। इसका P बैटरी के N से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस होता था तो सर्किट को हम क्या कर देते थे, ओपन कर देते थे। यही सर्किट अब अपने को कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे वायर अटैच कर देंगे, ठीक है क्या रहे 1 एम्पियर, ठीक है देख लो, बातें मत करो आप लोग। ठीक है कुछ ऐसा दिख रहा है सेटअप, ये कितना ओम था 2 किलो ओम, और ये 1 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, और ये 5 वोल्ट, ठीक है। अब बोला सर्किट में करंट कितना, करंट होगा तो ऐसे जाएगा, तो ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे सब किसमें आ गए सीरीज में, किसमें आ गए सीरीज में। क्या होता है 2 + 1 + 2 5, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया 5 किलो ओम, 5 किलो ओम, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। आपको करंट पूछा था, आपको करंट क्या आएगा V अपॉन में आर, 5 अपॉन में 5 किलो, किलो क्या लिखते हो 10⁻3, तो क्या आ जाएगा ये 1 मिली एम्पियर, 1 × 10⁻³ एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया। नेक्स्ट चलो इसको देखो, पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कौन फॉरवर्ड बायस में और कौन रिवर्स बायस में। कुछ भी नहीं लिखा है तो आइडियल डायोड है, कुछ भी नहीं लिखा है इसके ऊपर तो आइडियल डायोड है। चलो बताओ कौन सा फॉरवर्ड में है कौन सा रिवर्स में। हाँ ये बीच वाला, बीच वाला रिवर्स में है ना, ये और ये किसमें है फॉरवर्ड, ये वाला फॉरवर्ड बायस में है, ये वाला फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ओके। अब सर और ये किसमें है रिवर्स बायस में। आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस में लगा हुआ है तो हम उसको क्या कर देते थे हटा देते थे, बस रिमूव कर दो उसको, वहां पे कुछ मतलब ओपन कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अब ये सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, ये 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम। अब इन दोनों को ही हमने इसके साथ अटैच कर, ये 1 किलो, ये 6 वोल्ट। तो देखो भाई साहब यहाँ पे हमने एक वायर लगा दिया और इसको हमने ओपन कर दिया बिल्कुल, क्या करंट इस ब्रांच में जाएगी, ये बेकार हो गया, ठीक है। अब बताओ करंट यहां से तो जाएगी, इसमें भी बटेगी और इसमें भी बटेगी,
अब बताओ इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है? नेट रेजिस्टेंस सर ये दो और दो पैरेलल में आ गए क्या, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा 1। अब 1 और 1 किस में आ गए? सीरीज में। बात समझ पा रहे हो? ये 2 और 2 किस में है? पैरेलल। ये 2 और 2 किस में है? पैरेलल में है। तो इनकी वजह से क्या आएगा? 1 किलो ओम। अब ये 1 किलो ओम और ये 1 किलो ओम किस में आ गए? सीरीज में। तो फर्दर इसको अगर रिप्लेस करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये 1 किलो ओम और ये भी 1 किलो ओम और ये 6 वोल्ट। ठीक है। अब करंट कितना ड्रॉ हो रहा होगा? करंट P अपॉन में R इक्विवेलेंट, V कितना है 6 और R इक्विवेलेंट 2 किलो ओम। तो क्या आएगा 3 मिली एम्पियर। यही आ रहा है क्या? ओके चलो, अगर पूछ लेता इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, तो सर दोनों ही रेजिस्टेंस तो बराबर है, ठीक है, बांट देना आप, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। ये बताओ इन द गिवन सर्किट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड्स आर 125 ओम एंड इनफाइनाइट। देन अब रेजिस्टेंस दे दिया है भाई साहब, अब इसका क्या दे दिया है? रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड्स कितना दिया है? 125 ओम एंड इनफाइनाइट। एंड जो रिवर्स में लगा है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए इसको हटा के फेंक दो। अब सर्किट डायग्राम देन फाइंड द ड्रॉन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये जो सेल लगा हुआ है इससे कितना करंट ड्रॉन होगा, चलिए इसे बता दो। और इसकी जगह पे एक वायर लगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है 120 और 120 किसमें आ गए? सीरीज में। तो 250, ये 250 और ये 250 सीरीज में 500 इक्वल रेजिस्टेंस 4। तो V I इक्वल टू V अपॉन में 4 अपॉन में 500, 4 अपॉन में 500। हाँ 0.8 मिली एम्पियर आएगा। यही आ रहा है क्या? ठीक है चलो देखो इसको, इस सर्किट को कैसे बनाएं। ठीक है चलो अब इधर ध्यान दो। देखो इसने बोला था जो फॉरवर्ड द डायोड है उसका रेजिस्टेंस है 125 ओम, जो रिवर्स डायोड है उसका रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो उसको हमने हटा ही दिया, उसमें कोई करंट, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेंगे। इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना मिलेगा अपने को? बताओ अगर मैं अब फर्दर सर्किट को बनाना चाहूँ तो क्या मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा क्या? ये भी 250 ओम और ये भी 250 ओम, और इसमें वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट। ठीक है अब करंट पूछ लिया, बताओ करंट कितना जा रहा है। ठीक है तो करंट आपको पता है V अपॉन में R इक्विवेलेंट, V दिया है 4 वोल्ट, R इक्विवेलेंट यहाँ निकालो 250 प्लस 250 500। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, अच्छा एक बात बताओ देखो, अब काफी बच्चे क्या करेंगे 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है यही कर रहे हो ना, सिंपली डिनोमिनेटर में टेंस का मल्टीपल बनाना सीखो, अगर बन जा रहा है तो, अगर बन जा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या 8 अपॉन में 1000 एम्पियर आएगा, तो 1 अपॉन में 1000 मतलब 8 मिली एम्पियर। हाँ ठीक है ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है ये सब यही आपकी रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये बताओ सर कि ये डायोड फॉरवर्ड में है या स्टेप पहला क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई वेदर डायोड इज आइडियल। अगर आइडियल उसके बाद ये पता करो कि ये फॉरवर्ड में है या रिवर्स में, तो बताओ क्या है? सर डायोड का एन बैटरी के एन से लगा हुआ है, डायोड का एन किससे लगा हुआ है? बैटरी के एन से। डायोड का पी किससे लगा हुआ है? बैटरी के पी से। तो डायोड कौन सा हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते थे, आइडियल डायोड को रिप्लेस करके एक वायर लगा देते थे क्या? ठीक है तो फिर से जो अपनी सर्किट डायग्राम में कुछ ऐसा दिखेगा क्या? ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या आपको? ये 1 किलो ओम
ये 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम, और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक वायर लगा दिया, डायोड को हटा के क्या लगा दिया, एक वायर। आप लोग ऐसे कलरफुल बना लो, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट एक वायर खींच देना, ठीक है। हमने वायर से रिप्लेस कर दिया। अब बताओ करंट कितना ड्रॉ करेगा। सर इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो एक बार। तो एक बार इधर देखो, इधर देखो, सभी लोग इधर देखो, ये 2 और 2 पैरेलल में, क्या 1, 1 और 2 प्लस 1 किसमें है, सीरीज में, तो 4 आ गया क्या। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन में R, V की वैल्यू 3 है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 4, तो I बराबर 0.75 एम्पियर, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक, 4 किलो ओम, 4 इंटू 10⁻3, तो ये क्या आ जाएगा 0.7 मिली एम्पियर। स्टेप 1, check whether the diode is ideal or not, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, चेक फॉर फॉरवर्ड बायस एंड और रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। बताओ ये जो डायोड लगा है ये किसमें है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में, फॉरवर्ड में है, ठीक है। देखो ये पी से एन से, तो किसमें हो गया, फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड बायस में होता था तो सर्किट को किससे, जो डायोड है उसको किससे रिप्लेस करते थे, एक वायर से रिप्लेस करते थे। अब सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा क्या, अब सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे 3 वोल्ट का, प्लस माइनस 3 वोल्ट, ये यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस कितना 1 किलो ओम का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ 2 किलो ओम का, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ 2 किलो ओम का, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वायर। सेव हो गया क्या, ये सेव हो रहा है लेकिन जा किधर रहा है, बताओ 0.6 बिलियन पे पक्का, तो -1 करके आ गए, -1 हो गया। कैसे हुआ पता है, देखो ये करंट यहां से चलेगा, यहां से जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया तो इधर से क्यों जाएगा, शॉर्ट कर दिया ना, तो ये यहां से चला गया ना, शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ से जाएगा। ये छोटी सी चीज मैंने कितनी बार बताई आपको, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को कितना मिलेगा, ये तो सर्किट के बाहर हो गया, यहाँ पे नो करंट, इधर क्या होगा, नो करंट विल फ्लो, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट में लगा रहेगा लेकिन कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को कितना मिलेगा, 3 किलो ओम। अब करंट कितना फ्लो होगा, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 3 किलो ओम, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या होगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं ये बताओ, ठीक है। जैसे ही ऑटो में बैठते घर आते के लिए और 2-4 दोस्तों से डिस्कशन होता, फिर आप बोलते हैं ना चुप हो जा बस,